मेरा नाम विक्रम है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है और पिछले 3 सालों से मैं एक फ्लैट में अकेला रह रहा हूँ। ये कहानी आज से 5 दिन पहले की है। मैं जैसे ही सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले फ्लैट में काफी भीड़ लगी हुई थी। मैंने वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई साहब, इनकी बेटी ने तेजाब पी लिया है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। मैं उसकी बात सुनकर काफी चौंक गया था। लेकिन इसने तेजाब क्यों पिया? अरे एग्जाम में इसके नंबर बहुत बुरे आए थे, इसीलिए टेंशन में आकर इस लड़की ने आत्महत्या कर ली और इसकी बॉडी का बहुत बुरा हाल है। मुझे वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वहां से चुपचाप निकल गया। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो अभी भी मेरे दिमाग में सुबह के ख्याल थे। पता नहीं क्यों, पर उस लड़की ने मेरे दिमाग में एक जगह बना ली थी। खैर, मैं पूरे दिन काम करके काफी थक गया था, इसीलिए मैं चुपचाप सोने चला जाता हूँ। रात के 1 बजे मुझे प्यास लगती है और मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ। मैं जैसे ही किचन में पानी पीने जाता हूँ, कैसे हो विक्रम? मैं घबरा गया था और एकदम से पीछे गिर गया। मैं जैसे ही उठा तो मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैंने इस सब को अपने मन का वहम समझ लिया और वापस सोने चला गया। अगले दिन मैं जैसे ही सुबह ऑफिस जाने के लिए उठा तो मैं नहा धोकर शीशे के सामने खड़ा था कि तभी मैं बेहोश हो गया था। मैं कुछ ही देर के बाद उठता हूँ तो दिन ढल चुका था और मेरे फोन पर मेरे बॉस की काफी सारी कॉल्स भी आ रखी थी। मैं वापस उन्हें फोन करता हूँ तो वो मुझे आज ऑफिस ना आने पर बहुत डांटते हैं। मैं उनसे माफी मांगता हूँ और बताता हूँ कि मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाया। खैर, मैं वापस अपने काम में लग जाता हूँ। मैं अभी तक अपने मन को ये कहकर समझा रहा था कि शायद ये मेरा वहम होगा। कुछ ही देर के बाद काफी रात हो गई थी और मैं वापस अपने बेड पर सोने चला जाता हूँ। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर जैसे ही मेरी आंखें बंद होना शुरू हुई तो मुझे किसी की हंसने की आवाज आने लगी। वो हंसी काफी भयानक थी। मैं वापस खड़ा होता हूँ। मैं उसे देखकर काफी डर गया था। मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। मैं अपने कमरे के कोने में बैठा रहा और मेरी पूरी रात डर से निकली। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, मैं तुरंत ही अपने एक दोस्त को फोन करता हूँ और उसे सारी बात बताता हूँ। वो मुझे एक आदमी का नंबर देता है जो कि काला जादू करने में एक्सपर्ट था। मैं कुछ ही देर में उस आदमी को फोन करता हूँ और उसे सारी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे घर दिन ढलने के बाद आऊंगा। तुम बस एक काम करना, किसी भी खुशबू वाली चीज से दूर रहना। मैं बस दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। खैर, जैसे ही दिन ढलता है तो मुझे पता नहीं क्यों महसूस होने लगा था कि मेरे आसपास कोई है। मुझे लग रहा था कि सामने वाले कमरे में कोई मुझे पुकार रहा है।
मैं दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे सामने वही आदमी खड़ा हुआ था। मैं उसे अंदर आने को बोलता हूँ। वो आदमी घर के अंदर आता है और पूरी अच्छी तरह से घर को देखता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि वो जाना नहीं चाहती, उसे तुमसे लगाव हो गया है। उसे मुझसे लगाव कैसे हो गया? मैं तो उसे जानता भी नहीं। ये आत्मा सामने वाली लड़की की है। जब उसकी मौत हुई थी तो तुमने उसके बारे में पूरा दिन सोचा। दिन भर तुम्हारे दिमाग में उस लड़की का ख्याल था। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसे तुम्हारा दुख और तुम्हारे विचार काफी पसंद आए, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तो इसका इलाज क्या है? हमें एक काम करना होगा। मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम मेरे सामने बैठ जाना, और याद रखना तुम अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक मैं तुम्हें ना कहूं। मैं नहीं जाने वाली। विक्रम, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। मुझे नहीं पता था कि ये आत्मा इतनी खतरनाक और चालाक है। मुझे माफ करना दोस्त। Hey guys, thank you for watching. Make sure to like, subscribe and share.